जादुई मटका। सुखपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक किराने की दुकान थी जिसके मालिक का नाम था सीताराम। सीताराम बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। वो जब भी किसी को जरूरत पड़े तो मदद के लिए तत्पर रहता था। परंतु उस गांव में हमेशा सूखा रहता था। उस गांव में वर्ष में सिर्फ एक ही बार बारिश होती थी, इसलिए गांव में पानी की बहुत दिक्कत होती थी। गांव के लोगों को पानी के लिए बहुत दूर जाकर मटके में पानी लाना पड़ता था। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। सीताराम अपनी दुकान में बैठा था। एक बूढ़ा इंसान इतनी गर्मी में उसकी दुकान पर आया और बेटे, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है बेटा। सीताराम के पास एक मटका था जिसमें बहुत मुश्किल से सीताराम ने पानी भरा था। सीताराम ने सोचा, मैंने बहुत मुश्किल से ये पानी का मटका भरा है। अब अगर ये मटका खाली हो गया तो इतनी गर्मी में ये मटका भरने में बहुत दिक्कत होगी। परंतु सीताराम बहुत दयालु था। उसने उस बूढ़े इंसान को पानी दिया। बूढ़े इंसान ने पानी पिया। फिर उस बूढ़े इंसान ने एक और बार पानी मांगा। सीताराम मटके से पानी दे उससे पहले ही उसने पूरा मटका उठाकर सारा पानी पी लिया। सीताराम ये देखता ही रह गया। उस बूढ़े ने सीताराम को कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी प्यास बुझाई है। किसी की प्यास बुझाना बड़े पुण्य का काम है बेटा, इसलिए भगवान तुम्हारा भला करेगा। ऐसा कहकर वो बूढ़ा इंसान चला गया। थोड़े समय बाद उस गांव के सरपंच विनोद दास आए। उन्होंने सीताराम को कहा, सीताराम, इस पर्ची में मैंने जो सामान लिखा है वो मुझे जल्दी दे दो। आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। सीताराम ने पर्ची के अनुसार सामान देना शुरू किया। अरे सीताराम, थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है भाई। सरपंच जी, मटके का पानी खत्म हो गया है, इसलिए मैं आपको पानी नहीं दे सकता। कितना झूठ बोलते हो सीताराम तुम। तुम्हारे पीछे का मटका तो पानी से भरा हुआ है। ये सुनकर जब सीताराम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। सीताराम ने सोचा, अभी कुछ देर पहले तो बूढ़े इंसान ने पूरा पानी खत्म किया था, तो अचानक ये क्या हो गया? उसने मजाक का बहाना कर विनोद दास को पानी दिया। पानी पीकर विनोद दास चले गए। विनोद दास के चले जाने के बाद सीताराम ने मटके को देखा तो वो मटका फिर से भर गया था। सीताराम को लगा कि ये जरूर भगवान का चमत्कार है। फिर उसने भी मटके से पानी पिया। मटका फिर से पानी से भर गया। सीताराम ये सब देख बहुत खुश हो गया। थोड़ी समय बाद सरपंच दौड़ते हुए उसके पास आया और उसके साथ उसकी बीमार एक लड़की भी आई थी जो कई हफ्तों से बीमार थी। सरपंच बोला, सीताराम, मेरी बेटी को अभी इस वक्त मटके का पानी दे दो। आश्चर्य से सीताराम बोला, ऐसा क्यों सरपंच जी? अरे सीताराम, मेरा पैर एक एक्सीडेंट में टूट गया था, जो सब दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। परंतु तुम्हारे मटके का पानी मैंने जैसे ही पिया, मेरा पैर पहले की तरह हो गया। इसलिए मुझे तुम्हारे मटके का पानी दे दो भाई, जिससे मैं अपनी बेटी को ठीक कर सकूं। सीताराम ने ठीक ऐसा ही किया। मटके का पानी पीकर सरपंच की बेटी भी ठीक हो गई। ये देखकर सीताराम खुशी के मारे झूम उठा। पूरे गांव में ये बात फैल गई। सीताराम ने सोचा कि लगता है वो बूढ़ा इंसान भगवान का फरिश्ता होगा और उसी वजह से ये साधारण सा मटका जादुई मटका बन गया है। अब सीताराम की दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। सब अपनी अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए सीताराम के पास आने लगे। सीताराम उनका इलाज मुफ्त में करने लगा क्योंकि उसे लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। फिर भी लोग सीताराम को कुछ न कुछ देकर जाते थे। सीताराम कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। एक दिन फिर से एक बूढ़ा इंसान सीताराम की दुकान पर आया और उसने सीताराम से पानी मांगा। सीताराम उसको पानी दे उससे पहले कई सैनिक उसके पास आए और सीताराम को कहा कि नहीं नहीं, जल्द से जल्द हमारे साथ चलो। रानी जी बहुत बीमार है, इसलिए उनको तुम्हारे मटके का पानी चाहिए। तभी सीताराम ने सैनिकों से कहा, जनाब, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, मैं इस बूढ़े इंसान को पानी दे दूं। नहीं, तुम अभी हमारे साथ चलो। राजा रानी के ठीक हो जाने पर तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। सीताराम लालच में आ गया और उस बूढ़े इंसान को पानी दिए बिना ही चला गया। जब वो मटका लेकर महल पहुंचा तो मटके में देखा तो पानी ही नहीं था। सीताराम बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने उसे रानी को ठीक करने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज, ये अचानक क्या हुआ? मटके में पानी ही नहीं है। राजा बहुत क्रोध में आ गए और धक्के मारकर सीताराम को राजमहल से निकाल दिया। राजमहल से निकलने के बाद सीताराम सोच में पड़ गया। लगता है वो बूढ़ा इंसान वही फरिश्ता होगा जो पहले मेरी दुकान पर आया था। मैंने आज उसको पानी दिए बिना ही धन के लालच में राजमहल चला गया। ये सब उसी का नतीजा है। सीताराम को बड़ी आत्मग्लानि हुई और उसने मटके की वजह से कमाया हुआ सारा धन मिलाकर एक पाइपलाइन बनाई
जो गांव से दूर स्थित तालाब और गांव को जोड़ती थी। उस पाइप के जरिए गांव में अब पानी आने लगा, जिससे किसी को भी अब गांव से दूर तालाब में पानी भरने ना जाना पड़े और ना कोई भी व्यक्ति गांव में प्यासा रहे। देखा दोस्तों, हम जिंदगी में चाहे कितने भी सफल हो जाएं, हमें अपना वो स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए जिससे हम इतने सफल हुए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा मेहनती किसान था। उस बार उसकी फसल भी बड़ी अच्छी हुई थी। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई। उसने शहर की मंडी में काफी अच्छे मुनाफे से फसल बेची। 300 सोने की मुहरे। इस मोटी रकम के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। घर आकर उसने धन जमीन में गाड़ दिया। बस अब इसे कोई नहीं चुरा सकता। कुछ दिन बाद 300 ही थी या ज्यादा? एक बार फिर से गिन के देखता हूँ। उसने दरवाजा बंद कर सौकल लगा दी। अब कौन आ टपका? मोहरे छिपा देनी चाहिए। उसने जल्दी से मोहरे थैली में भर दी। हे भगवान, कहाँ छिपाऊं इस थैली को? ये पतीला ठीक रहेगा। दरवाजे पर उसका मित्र खड़ा था। अरे दोस्त, मैं बाजार जा रहा था, सोचा शायद तुम्हें भी चलना होगा। हाँ हाँ चलो। इतने में उसकी पत्नी भी आ गई। भाग्यवान, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, खाना तैयार रखना। जल्दी में वह मोहरों वाली थैली की बात भूल ही गया। उसकी पत्नी रसोई में आई तो घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, मुझे पहले पानी लाना चाहिए। उसने एक पतीला उठाया। नदी की ओर जा ही रही थी कि अचानक उसे ख्याल आया। वो लौटने पर घर सूना पाएंगे तो चिढ़ेंगे। वाह, कसाई आ रहा है, बेचारा हमेशा मदद करता है। भैया, थोड़ा पानी ला दोगे? जरूर ला दूंगा बहन, लाओ पतीला। तुम घर जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। नदी की ओर जाते समय उसे पतीले में कुछ आवाज सुनाई दी। क्या है इस पतीले में? अरे थैली, इतने सारे सोने की मुहरे, मेरी तो किस्मत खुल गई। वो पानी की बात भूल ही गया और शहर की ओर भागा। आज तो मैं अपने दोस्तों को दावत दूंगा, दावत। बाजार जाकर उसने एक तगड़ा बकरा खरीदा और लौटते समय मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, थैली पर किसकी नजर पड़ गई तो इसे तुरंत छुपा देना चाहिए। लेकिन छुपाऊं कहाँ? अरे हाँ, बकरे के पेट से बेहतर जगह क्या हो सकती है भला? उसने वो सारी सोने की मोहरें बकरे को जबरदस्ती खिला दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपना बेटा मिला। मुझे शहर में कुछ काम है, तुम इस बकरे को लेकर घर जाओ। ठीक है बापू। 2 मुहरों में खरीदा है, संभाल कर लेकर जाना इसे। हाँ बापू। रास्ते में लड़की को किसान और उसका मित्र मिले। बड़ा तगड़ा बकरा है, क्या तुम इसे बेचोगे? पहले दाम कितना दोगे बताओ। मैं इस बकरे के तुम्हें 3 मोहरे दे सकता हूँ। ठीक है, ले लो। वाह वाह, आज बड़ा अच्छा सौदा रहा है। इस सौदे से तो बापू बड़ा खुश होगा। एक मुहर का फायदा जो हो गया। इधर किसान जब बकरे को लेकर घर लौटा। कितना तगड़ा बकरा है। हाँ, दोस्तों को दावत दूंगा, तुम इसे पीछे आंगन में बांध दो। और जैसे ही किसान घर में घुसा तो अरे मेरा पतीला कहाँ गया? मैंने पतीला यहाँ रखा था, क्या किया तुमने उसके साथ? कसाई को पानी लाने के लिए दिया था, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं। अरे भाग्यवान, वो कभी अब आएगा भी नहीं। पतीले में सोने की मुहरों वाली थैली थी। हाय राम, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? हे भगवान, मेरे खून पसीने की कमाई लुट गई। जी आप दिल छोटा मत कीजिए, हमारी ईमान की कमाई कोई नहीं छीन सकता। ठीक कहती हो। चलो बकरे की बलि देकर भगवान से न्याय की दुआ मांगते हैं। दूसरे ही पल वह रसोई में दौड़ता हुआ आया। बड़े खुश हो? क्या माजरा है? मेरी मुहरों वाली थैली, मेरा धन बकरे के पेट में मिल गया। लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँची? कसाई ने ही ठूसा होगा, उसी के बेटे से बकरा खरीदा है मैंने। अच्छा सबक मिला है उसे। अब धन हमेशा मैं अपने पास ही रखूंगा। दूसरे दिन किसी काम से किसान को शहर जाना था। लौटते समय कितनी गर्मी है, पानी में गोता लगा लेता हूँ, मजा आ जाएगा। अपने कपड़े और थैली वही किनारे पे रखकर वो नदी में उतर गया। उधर से गुजरते हुए एक चरवाहा की निगाह थैली पर पड़ी। अरे सोने की मुहरे, मेरी तो किस्मत खुल गई। और वो थैली लेकर चला गया। रास्ते में लगता है कोई आ रहा है, जरूर मेरी थैली छीन लेगा। मुझे इसे कहीं छुपा देना चाहिए। उसने थैली कुएं में फेंक दी। इसे बाद में आकर ले जाऊंगा। इधर किसान तरोताजा होकर बाहर निकला। हाँ, मजा आ गया। अब जल्दी घर चलना चाहिए।
अरे मेरी मुहरों वाली थैली कहाँ गई? हे भगवान, मैंने फिर से धन गवा दिया। शोकाकुल किसान घर लौट रहा था कि आंधी आई। अरे मेरी पगड़ी! पगड़ी के पीछे भागता किसान कुएं के पास आ गया और पैर फिसलकर कुएं में गिर गया। बचाओ बचाओ, मेरा धन मुझे फिर मिल गया। वो कुएं से बाहर आया और घर पहुंचा। दूसरे दिन किसान और चरवाहे की भेंट गांव के बाजार में हुई। बड़े दुखी हो भाई, क्या हुआ? मैंने सोने की सिक्कों की थैली एक कुएं में छुपाई थी, अब जाकर देखा तो गायब है। मतलब वो थैली मेरी नहीं थी? तुम्हारी थैली सुरक्षित है भाई। मैंने समझा नदी किनारे खोई मेरी थैली है। आओ, तुम्हारा धन तुम्हें दे दूं। घर जाकर किसान ने मुहरों वाली थैली उसे दे दी। भगवान करे तुम्हारी थैली भी तुम्हें जल्द मिल जाए। जब चरवाहा घर की ओर जा रहा था, कैसा मूर्ख है, अपनी थैली भी नहीं पहचानता। चरवाहा घर पहुंचकर मेरे खोखले डंडे में ये मुहरें सुरक्षित रहेंगी। चरवाहा सारी सोने की मुहरें उस खोखले डंडे में डाल देता है और दूसरे दिन नदी किनारे टहलते समय वो फिसल गया और डंडा भी पानी में जा गिरा। इसके पहले कि वो डंडा पकड़े, एक जबरदस्त लहर उस डंडे को बहा ले गई। दूसरे किनारे पर किसान नहा रहा था, तभी उसे वो डंडा उसकी ओर आता दिखाई दिया। बड़ा अच्छा डंडा है, चलो इसे घर ले चलता हूँ, काम आएगा। किसान वो डंडा लेकर जब घर आया, जलाने के लिए लकड़ी ही नहीं है। आज ही ये डंडा मिला है, अभी का काम चलाने के लिए इसे ही काट देता हूँ। अरे मेरी मुहरें! मैंने 3 बार मेरी मुहरें खोई और तीनों बार मुझे मेरी मुहरें वापस मिल गई। ये सब भगवान की दया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी की कमाई कभी कोई छीन नहीं सकता। भगवान तुम्हें वो हर हाल में वापस दे देता है।